Hello students, today our topic of discussion is Cardan's method. Cardan's method हमेशा क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आपने किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? कार्डन्स मेथड. बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन. हम कार्डन्स मेथड अप्लाई उन्हीं क्यूबिक इक्वेशंस पे कर सकते हैं जिनमें क्या हो, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो. लीडिंग कॉफिशिएंट क्या हो? 1 मीन्स यूनिटी हो. ठीक है. सेकेंड इज ऑल द कॉफिशिएंट्स must be integer. And third is second term should be missing. तो ऐसा नहीं है कि हम हर क्यूबिक इक्वेशन के रूट कार्डन मेथड से नहीं निकाल सकते. ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें. किस तरह से? कोई भी इक्वेशन दी हो तो हम उसको एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना जिसमें लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो, सारे कॉफिशिएंट इंटीजर हो और सेकेंड टर्म मिसिंग हो. उसके बाद हम उस पर कार्डन मेथड लगा सकते हैं. ठीक है. तो कार्डन मेथड लगाने के लिए आपको पहले ऐसी इक्वेशन में हमारी गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो, all the coefficients should be integer and second term should be missing. ठीक है. तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी पड़ेंगी. And suppose that after transforming you get a cubic equation of this type. ठीक है. Where h and g are real numbers. फाइन. हमने 3h सिर्फ z का कॉफिशिएंट ले लिया. मतलब जो भी कॉफिशिएंट बनेगा उसमें हम क्या कहेंगे कि जो भी यहाँ पे z का कॉफिशिएंट बना उस कॉफिशिएंट को 3 से डिवाइड करके जो आएगा दैट इज योर h. फाइन. अब कार्डन्स मेथड में हम मान लेते हैं कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज u प्लस v. अब हमें u और v की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो वैल्यूज कैलकुलेट करके हम इसके सारे रूट निकाल सकते हैं. We suppose root of this equation is u plus v. Then we cube both sides. क्या आएगा? z cube equal to u cube plus v cube plus 3uv into u plus v. Fine. So it means z cube is equal to u cube plus v cube plus 3uv into u plus v किसके इक्वल लिया हमने? z के. तो substitute the value here z. ठीक है. So it means we can write it is z cube minus 3uvz equal minus of u cube plus v cube is equal to 0. ठीक है. अब ये इक्वेशन और जो हमने ये ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन ली थी ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v. क्या करें? -3uv is equals to 3h. This means your u into v is equal to minus of h. ठीक है. सिर्फ जर्नल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिया क्योंकि जब हम इसको u प्लस वी लेके चलते हैं तो यहाँ पे 3 फैक्टर आता है और अगर मैं यहाँ 3 नहीं लूंगी तो उस केस में फिर यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू चलेगी, बाय 3 करके चलेगा. सिर्फ इसीलिए यहाँ पे 3 कंसिडर किया है साथ में. ठीक है. नाउ इट इज माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल्स टू g. तो इट मीन्स योर u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू माइनस g. फाइन. वी सपोज दिस इज अ रूट और फिर इसका क्यूब कर दिया, इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लिया. नाउ फॉर्म अ quadratic whose roots are u cube and v cube. एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे जिसके रूट्स क्या होंगे? u क्यूब और v क्यूब. तो वो क्वाड्रेटिक टी में बनाते हैं. कैसे बनती है क्वाड्रेटिक? जिस वेरिएबल में बनाई उसका स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब मेरे पास सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू तो है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए. वो यहां से निकल सकता है. क्यूब बोथ साइड्स. फाइन. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. इट इज टी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है सम ऑफ द रूट्स की? माइनस जी. एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू? इट इज माइनस ऑफ एच क्यूब. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम इजीली निकाल सकते हैं. कैसे? दिस इज अगर हमारी इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
So your roots are nothing but minus of b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, है ना. तो यही हम यहाँ यूज करते हैं. इट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t इज g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ g स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस एच क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, कितना आ गया ये माइनस ऑफ g प्लस माइनस g स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब अपॉन 2. अब t क्या था, इसके रूट्स की वैल्यू को t लिखा है ना, दो रूट्स है इसके, एक u क्यूब और एक v क्यूब. तो एक प्लस वाले को हम u क्यूब मान लेते हैं और माइनस वाले को हम v क्यूब मान लेते हैं. किसी को भी मान सकते हो, इसलिए मैंने प्लस वाले को u क्यूब मान लिया और दूसरे वाले को हमने v क्यूब मान लिया. फाइन. ना मुझे तो u और v चाहिए था, तो u और v क्या होगा, दैट इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ दिस, है ना. इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, वो क्यूब रूट raised to power 1/3 and v is also cube root of this. फाइन. और आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे ये क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं. बट हियर आई एम कंसिडरिंग वैल्यू, अगर ये पूरी वैल्यू को मैं a मान लेती हूँ और इसको मैं b मान लेती हूँ, सो योर u इज नथिंग बट a ओमेगा एंड a ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1, दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, एंड v इज नथिंग बट b ओमेगा एंड b ओमेगा स्क्वायर. जहां हमने a क्या माना, दैट इज माइनस ऑफ g प्लस अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब अपॉन 2 एंड b इज नथिंग बट माइनस ऑफ g माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4h क्यूब अपॉन 2. ठीक है, नाउ अब हमने z किसको लिया था, दैट इज नथिंग बट u प्लस v. फाइन. अब u और v की चॉइसेस कितनी है, 3 चॉइसेस हैं u की और 3 चॉइसेस हैं v की. तो इसका मतलब z की तो 9 चॉइसेस होगी, है ना. बट हमें तो सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन के 3 ही रूट चाहिए. तो हमारे पास एक और कंडीशन थी कि u इंटू वी किसके इक्वल होना चाहिए, रियल नंबर के. u इंटू वी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ h. ठीक है, तो इसलिए हम इसमें से कौन सी चॉइसेस चूज करेंगे. वी सपोज दैट एक वैल्यू u की a है तो v इज b, एंड if u is a omega then v is b omega square. क्यों, क्योंकि a omega into b omega square is nothing but a b omega cube and omega cube is 1, so it is ab. ठीक है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2. ये चीजें आपने की हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. और थर्ड हम रूट क्या मानेंगे, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा. ठीक है, हमने सिर्फ 3 चॉइसेस ली और ये 3 चॉइसेस हमारे क्यूबिक इक्वेशन के हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, रूट्स. तो एक रूट को मैं मान लेती हूँ a प्लस बी, एल्फा मान लेती हूँ. एक रूट मान लेते हैं हम बीटा और एक रूट को हम मान लेते हैं गामा. अब इन रूट्स की नेचर चेक करते हैं. ठीक है, कि ये रूट्स किस तरह के होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होंगे, क्या होंगे. ठीक है, फर्स्ट एल्फा हमने माना u प्लस वी एंड बीटा इज a प्लस बी, सॉरी बीटा इज a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इट इज a, देन ओमेगा किसके इक्वल है, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 प्लस b टाइम्स -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2. फाइन. दिस इज नथिंग बट, अगर मैं -1/2 कॉमन ले लूँ तो इट इज a प्लस बी, और मैं प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 कॉमन लूँ तो इट इज नथिंग बट a माइनस बी. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इट इज -1/2 टाइम्स a प्लस बी प्लस आयोटा टाइम्स रूट 3/2 a minus b. Fine. And what will be your gamma? Gamma is a omega square plus b omega, which is a times -1 minus root 3 iota by 2
प्लस बी टाइम्स -1 प्लस √3 iota by 2. Now again separate the coefficients. 1 by -1/2 में क्या बनेगा coefficient? It is a plus b, and second is minus iota √3/2. ये अगर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ माइनस साइन था तो इट इज a, और यहाँ प्लस साइन था, माइनस बाहर लिया है, इट मीन्स माइनस ऑफ b. ठीक है. Now you can easily see that beta and gamma are conjugate of each other. If I replace iota by minus iota तो ये gamma आ जाएगा. Fine. And अब हमारे पास a क्या था? a is nothing but minus of g plus √ of g square plus 4h cube upon 2, and b is nothing but minus of g minus √ of g square plus 4h cube upon 2. है ना, यही वैल्यू थी. नाउ अब इन सब की बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? इस टर्म पे, दैट इज जी स्क्वायर प्लस 4h³ पे. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, ठीक है, इन दैट केस अंडर के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अंडर के बाद बाहर रियल नंबर आएगा, तो ए भी रियल होगा और बी भी क्या होगा? रियल. दोनों रियल है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो a प्लस बी है वो भी क्या होगा? रियल. और a माइनस बी भी क्या होगा? रियल नंबर. और अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों रियल हैं तो इसका मतलब हमारे ये अल्फा बीटा गामा कैसे हुए? ये तो रियल नंबर है. अल्फा इज अ रियल रूट. बीटा कैसा है? ये रियल है, ये भी रियल है, बट यहाँ आयोटा है तो इट इज अ रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर. ठीक है, रूट, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, और ये इस नंबर का बीटा का क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. इसका मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एक रूट जो a प्लस बी के इक्वल था, यानी कि अल्फा था, वो तो रियल होगा, बट बीटा और गामा दोनों रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. तो दो रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे और एक रूट रियल होगा. ठीक है. नाउ सेकेंड केस, व्हेन दिस वैल्यू इज नेगेटिव. अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दिस इज अ इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, यहां से आयोटा आएगा तो इसका मतलब a इज कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइन. एंड b इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. क्यों? क्योंकि अंडर के अंदर तो वही सेम वैल्यू है, तो यहां से भी हमारे पास आयोटा आएगा और इसमें भी आयोटा आएगा. बट ये वैल्यूज देखो बिल्कुल सेम है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है. इसका मतलब बोथ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. दोनों कॉम्प्लेक्स तो होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्जुगेट. और अगर मैं किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करती हूं तो वो नंबर हमेशा क्या बनता है? रियल. है ना. अगर किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें, सपोज x प्लस आयोटा वाई में उसका कॉन्जुगेट ऐड किया. ठीक है, कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस आयोटा वाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्योरली रियल बन गया. और अगर मैं किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या बन जाता है? वो इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी. है ना. इसका मतलब a प्लस बी तो रियल है, बट a माइनस बी क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी. फाइन. नाउ चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा तो a प्लस बी था, वो तो रियल ही रहा. नाउ व्हाट अबाउट योर बीटा? बीटा की वैल्यू क्या थी? लेट्स राइट डाउन. बीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ a प्लस बी प्लस √3/2 आयोटा a माइनस बी. है ना. ये क्या है? रियल. ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी, यानी कि आयोटा इंटू समथिंग बनेगी ये वैल्यू. तो आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर. तो ये भी -1 पुट हो जाएगा. इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या बन गई? रियल. ठीक है, ये वैल्यू भी क्या आएगी इस केस में? रियल. और अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा की वैल्यू क्या है? इट इज -1/2 a प्लस बी माइनस √3/2 आयोटा इंटू a माइनस बी. इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है?
सिर्फ यहाँ माइनस साइन और यहाँ प्लस साइन। जब ये रियल बन गया पूरे का पूरा तो ये भी क्या बनेगा, रियल। ठीक है, इसका मतलब इस केस में अल्फा बीटा गामा ऑल आर रियल नंबर्स, तो तीनों रूट्स रियल आएंगे। ठीक है, हमने दो केस कर लिए, व्हेन जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है एक पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। नाउ थर्ड केस इज अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए, हो सकता है ये वैल्यू जीरो हो बट जी जीरो ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू अगर जीरो है तो जी जीरो होने पे ये वैल्यू जीरो होगी, ये तो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वैल्यू जीरो हो बट जी जीरो के इक्वल ना हो, या फोर्थ केस इज पॉसिबल दैट दिस वैल्यू इज जीरो एंड जी इज ऑल्सो जीरो। अगर जी जीरो हुआ तो इसका मतलब जीरो प्लस फोर एच क्यूब इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एच क्यूब इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एच मस्ट बी जीरो, यानी कि उस केस में एच भी जीरो होगा और जी भी क्या होगा, जीरो। और जी और अगर एच दोनों जीरो हो गए तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी जी भी जीरो और एच भी जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बनी, ओनली जेड क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली जेड के क्या रूट्स आए, जीरो जीरो जीरो, इसकी वैल्यूज क्या बनी, तीन रूट्स क्या बने, ओनली जीरो जीरो जीरो। फाइन, तो अगर ये वैल्यू जीरो है और जी भी जीरो है तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन के यही रूट्स होंगे। बट नाउ इफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन व्हाट वाज योर ए इज माइनस जी प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्र प्लस फोर एच क्यूब अपॉन टू। जब ये जीरो हो गया तो a कितना बना, माइनस जी बाई टू, एंड व्हाट वाज योर g b, दैट इज माइनस जी बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ जी स्क्र प्लस फोर एच क्यूब बाई टू, यही वैल्यू थी। ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये भी माइनस जी बाई टू। ठीक है, तो अब हमारे अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा इज a प्लस बी, ये रियल है तो ये भी रियल बन गया। ठीक है, एंड व्हाट इज योर बीटा, दैट इज माइनस वन बाय टू टाइम्स a प्लस बी प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू टाइम्स a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी क्या है, a और b दोनों सेम है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो। सो इन दिस केस योर a माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब दिस वैल्यू इज नथिंग बट हाफ ऑफ a प्लस बी, एंड गामा इज अगेन माइनस हाफ a प्लस बी माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू टाइम्स a माइनस बी, यही वैल्यू थी। a माइनस बी जीरो के इक्वल है तो गामा भी किसके इक्वल हो गया, माइनस हाफ a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इज अ रियल नंबर, देयरफॉर बीटा भी रियल हो गया और गामा भी क्या हो गया, रियल। ठीक है, सो इन दिस केस ऑल्सो ऑल द थ्री रूट्स आर रियल। फाइन, now let's do some problems based on this. First question is 28x cube minus 9x square plus 1 equal to 0. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग कार्डन्स मेथड। क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सेकेंड टर्म मिसिंग होनी चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, सारे कोएफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए। ऐसा नहीं है इसमें, बट एक चीज देखो, एक तो मैं वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊं, एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है और यहाँ से x वाली टर्म मिसिंग है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिससे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और सेकेंड टर्म मिसिंग और सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हो जाएंगे। तो मैं वो बाकी दूसरी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की बजाय इस केस में सिर्फ क्या करूंगी, रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन निकालूंगी। आई विल पुट y इज इक्वल्स टू 1 बाय x, मीन्स मैं x को क्या पुट कर दूंगी, 1 बाय y, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द इक्वेशन। क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट डिग्री कोएफिशिएंट विल बिकम हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, then 0 into y square minus 9y plus 28. ठीक है, so this is your transformed equation in which second term is missing, leading coefficient is 1 and all the coefficients are integers. Now we suppose y is equals to u plus v is the root of this equation. Cube both sides, u cube plus v cube plus 3uv into u plus v, which can be written as u cube plus v cube plus 3uv
into y. ठीक है, it means y cube minus 3uv minus u cube plus v cube is equals to 0. Now compare this equation with this equation. We get minus 3uv equal to minus 9 and minus of u cube plus v cube is equals to 28. So from here what we get, u into v equal to 3, and from here we get u cube plus v cube is equals to minus 28. We need cube of this, so u cube into v cube is nothing but 27. Now form a quadratic, t square minus sum of the roots into t plus product of the roots. So it is nothing but t square minus minus plus हो जाएगा ये 28t and this value is 27. अब अगर आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हो तो इसको फैक्टराइज करो. क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर्स? 27 plus 1 is 28 and 27 into 1 is 27. So t common, it is t plus 27 plus 1 common, again t plus 27 equal to 0. ठीक है, so it is nothing but t plus 1 into t plus 27 equal to 0. So you have two values of t from here. One is minus 1, another is minus 27. ठीक है, एक को मान लो u cube, एक को मान लो v cube. So what is your u? That is minus 1 raised to power 1 by 3 and v is minus 27 raised to power 1 by 3. ठीक है. Now what is u from here? It is nothing but minus 1 into omega minus 1 into omega square. And what is your v? v is nothing but minus 3, ठीक है, and minus 3 omega and minus 3 omega square. ठीक है, एक रूट क्या बनता है हमारा? z में नहीं है, ये किस वेरिएबल में इक्वेशन? y में. तो y is nothing but u plus v. तो एक तो हम यही वाला लेते हैं, this is minus 1 minus 3 which is equals to minus 4. अब एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ ओमेगास पुट करूँ और उससे रूट निकालूँ, बट इट इज डिफिकल्ट. सेकेंड मेथड इज, अगर मुझे किसी क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट पता लग जाए तो मैं बाकी रूट्स निकाल सकती हूँ, है ना. कैसे निकाल सकते हैं हम? बाय सिंथेटिक डिवीजन. एक रूट आपको मिल गया, क्या? -4. तो -4 से सिंथेटिक डिवीजन करके हम बाकी रूट निकाल लेंगे. It is 1, then second coefficient 0, then -9, then 28. First term as it is -4. -4 into -4 is 16. It is 7. It is -28, 0. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? This is y square minus 4y plus 7 equal to 0. We can easily solve this either by factorization or by discriminant method. तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास? माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्केयर, मतलब 4 का -4 का स्केयर इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1. ठीक है, तो ये क्या आ गया? इट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 minus 28 upon 2, which is 4 plus minus 28 minus 16 is minus 12. It means 12 we can write as 4 into 3, or it is 2 root 3 iota divide by 2. अब 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा and we are left with only this value. ठीक है, सो हमारे पास रूट्स क्या क्या आए? -4, 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. ये किसकी वैल्यूज हैं? y की. मुझे किसकी चाहिए? x की. x किसके इक्वल था? 1 बाय y के. तो इसका मतलब मुझे इनका क्या करना है? रेसिप्रोकल. इट इज -1/4, 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा एंड 1/2 माइनस रूट 3 आयोटा. अब इसको आपने इस फॉर्म में नहीं छोड़ना, हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके लिखना है. ठीक है, रूट को प्रॉपर लिख के देना है. मतलब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड. क्या हो जाएगा ये? 2 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर. अंडर रूट 3 आयोटा का स्केयर इज 3 iota square, which is 2 minus root 3 iota
डिवाइड बाय 4 प्लस 3 मीन्स इट इज 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 7। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया। अभी मुझे दूसरे के लिए भी निकालना है, ठीक है। इट इज माइनस रूट 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या है, प्लस हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर तो देखो जो इसका था वही यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 7, ठीक है। सो दीज थ्री आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या क्या, -1/4, 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 7 and 2 plus root 3 iota by 7. Fine. Now let's do one more problem based on this. If you have an equation of this type, x cube minus 3x square plus 12x plus 16 equal to 0. It is 12x plus 16 equal to 0. देन कार्डन्स मैथड से अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें पहले उस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें सारे कॉफिशिएंट इंटीजर हों, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो और सेकंड टर्म मिसिंग हो। इसमें ऑलरेडी लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है, सारे कॉफिशिएंट इंटीजर में है, तो सिर्फ मुझे सेकंड टर्म को रिमूव करना है। So I'll apply the transformation, diminish the roots by h, which is equals to minus the coefficient of second term divided by degree of the polynomial into leading coefficient. So it is nothing but 1. इसका मतलब मुझे 1 से रूट्स को डिमिनिश करना है, तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। सो 1 से अगर मैं डिमिनिश करती हूँ, इट इज़ 1 माइनस 3 12 एंड देन 16। फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 माइनस ऑफ 2 10, इट इज 10, है ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास 26। देन अगेन सेम अप्लाई करना है इसी चीज़ को, क्या आएगा 1, इट इज़ 1 माइनस 1 मीन्स 9, दिस इज 1 1 0। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन विल बी y क्यूब प्लस 9y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया तो हम y को मान लेंगे u प्लस v, cube both sides, it is y cube equal to u cube plus v cube plus 3uv into u plus v, and u plus v is nothing but y, so it is u cube plus v cube plus 3uv into y, ठीक है। तो ये क्या बन गया y cube minus 3uv minus u cube plus v cube is equals to 0। फाइन। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ गिवन जो हमने फाइंड आउट की है इसमें, है ना, इट इज प्लस 26। सो योर माइनस 3uv इक्वल टू 9 एंड माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 26। तो इट मीन्स u इंटू वी इक्वल टू -3 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू -26, ठीक है। नाउ वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक जिसमें रूट्स क्या होंगे, u क्यूब प्लस u क्यूब और v क्यूब, ठीक है। सो वी नीड दिस वैल्यू, सो क्यूब कर लो इसका, क्या हो जाएगा -27। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इट इज टी स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, t माइनस 27 इक्वल टू 0। सो इट इज टी स्क्वायर प्लस 27t माइनस t माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। t कॉमन, इट इज t प्लस 27 minus 1 common, t plus 27 equal to 0, fine। So it is t minus 1 into t plus 27 equal to 0। So we have two values of t, one is 1 and other is minus 27। एक को u क्यूब मान लो, एक को v क्यूब मान लो, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एंड v की 3 वैल्यूज आई, दैट इज -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। बट हम एक ही वैल्यू लेते हैं जो हमें मेनली चाहिए, दैट इज 1 और माइनस, अगर रियल आ गई है तो हम वही यूज करेंगे, 1 माइनस 3 इज माइनस ऑफ 2, ठीक है। अगर हम ये क्यूब रूट से ये वैल्यू निकाल पा रहे हैं इजिली तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो हम हमारे पास y कितना आ गया -2। अब इस -2 से हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। हमारी इक्वेशन क्या थी, दैट वाज y क्यूब, लेट्स सी द इक्वेशन फर्स्ट, y क्यूब प्लस 9y प्लस 26, y क्यूब plus 9y plus 26 equal to 0। So this is 1 0 9 26, ठीक है।
it is 1 as it is, minus of 2, 4, 9 plus 4 is 13, 26, minus 26, it will be 0. So your quotient is y square minus 2y plus 13 equal to 0. Now y की बाकी दो वैल्यूज कैसे निकालोगे? It is minus minus of 2 plus minus under root of b square is 4 minus 4 into 13 divide by 2. ठीक है, it is 2 plus minus under root of 4 minus 4 3 is 12, 52 upon 2. ठीक है, it is 2 plus minus under root of 12 में से 4 गए 48, it is minus 48. ठीक है, माइनस साइन के कारण हम इसको क्या लिख लेते हैं 48 इंटू आयोटा डिवाइड बाई 2. अब 48 की फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो इट विल बी 2, 24, 2, 12, 2, 6, 3. इसका मतलब 2 and 2 4 कॉमन, 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2. सो इट विल बी 1 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. रूट क्या क्या है y के? एक रूट हमने पहले निकाला था, दैट इज योर -2, है ना? यस, दिस इज -2. और बाकी रूट हमने अभी निकाले. y की 3 वैल्यूज आई, दैट इज -2, 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा एंड 1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा. मुझे तो x चाहिए. x और y में रिलेशन क्या था, है ना? x क्या था हमारे पास? हमने डिमिनिश किया था रूट्स को बाय 1, तो इसका मतलब y was x minus 1, है ना? तो फ्रॉम हेयर x इज व्हाट? y plus 1. तो इसका मतलब x की वैल्यूज क्या आई? -2 plus 1, 1 plus 2 root 3 iota plus 1 and 1 minus 2 root 3 iota plus 1, है ना? So finally our roots are -2 plus 1 is -1, it is 2 plus 2 root 3 iota, and this is 2 minus 2 root 3 iota. So in this way, you can solve the problems based on Cardan's method. This is all about today's lecture. Thank you very much.